बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाइन्थ बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम 2023 की जो पेयरिंग स्कीम है वो आपको बताते हैं। अच्छा, पहली चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन बच्चा ये पूछते हैं कि सर ये किस बोर्ड के लिए पेयरिंग है। हमारे जो पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं, 9-10 बोर्ड बनते हैं, तकरीबन 9 हैं, उन सब के अंदर सेम पेयरिंग स्कीम होती है। पेपर डिफरेंट होता है, सिलेबस भी सेम होता है और पेयरिंग स्कीम भी सेम होती है सबकी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अपडेटेड पेयरिंग है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज जैसा कि ट्रेडिशनल चलता आ रहा है। ये आपको मैं समझा दूं कि जो कॉलम मैंने लिखा है, ऊपर चैप्टर है और नीचे एमसीक्यूज के नंबर हैं। यानी चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज होंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 2 होंगे, 6 में से 2 होंगे, चैप्टर 1 में से 1, 3 में से 1, 4 में से 1, 7 में से 1, 8 में से 1, 9 में से 1। अब इन सब का सम करें तो 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 8 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 5। अच्छा, अब देखें चैप्टर नंबर 1, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 आएंगे, 4 में से 3। ऊपर चैप्टर के नंबर है, नीचे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि बल्कि पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। फिर आप देखें चैप्टर नंबर 3 में से 2, 5 में से 4, 7 में से 2, टोटल 10 मार्क्स बनेंगे क्योंकि आपने इसमें से कोई से 5 करने, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके पास यहाँ देखें चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें चैप्टर नंबर 6 में से 3, 8 में से 2, 9 में से 2 और डेंगी में से 1। अब डेंगी में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो सिलेबस में तो नहीं है आपकी 9th क्लास में, लेकिन शॉर्टली हम जो है ना वो एक पोस्ट डालेंगे। आप चेक करते रहिएगा पेज हमारा यूट्यूब वाला, तो उस पेज के ऊपर जितने भी डेंगू फीवर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, 7-8 क्वेश्चन बनते हैं। डेंगू फीवर होता क्या है, उसका काज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कौन से ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, किस वजह से होता है, ये चीज़ें हैं। ट्रांसमिशन कैसे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, वो सारी एक पोस्ट बना के उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और प्लस उसके आंसर्स जो है ना वो एक एक लाइन के हम आप अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से बेटा इसकी तैयारी कर लेना। ये हर साल आता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है चैप्टर नंबर 1 में से और 4 में से पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 5, और आपको पता है ये टोटल 3 होते हैं, 3 में से आपने 2 करने हैं। अब 2 से मुराद ऐसे 2 नहीं, 2 से मुराद आपने ये 5वां करना है या 6ठा करना है, ठीक है। या बल्कि ये 7 है, यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूँ, ये 6 और ये 7। ऐसा होता है कि बच्चे ये पूछ रहे होते हैं सर अगर मैं इसका ए पार्ट कर दूं और 6 का बी पार्ट कर दूं, ऐसा नहीं होता। आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है, तो फिर इसी का ए और इसी का बी पार्ट आपने अटेम्प्ट करना है, ये आपका एक क्वेश्चन कंसीडर होगा। इसी तरह आपने जब क्वेश्चन नंबर 6 करना है तो उसका ही ए और उसी का बी आपने अटेम्प्ट करना है, तो ये आपका कंसीडर होगा क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपने इसका ए कर दिया, इसका बी कर दिया और इसका भी ए कर दिया, तो इसका मतलब आपने इन कोई से 2 उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन आपके उठाने, एक को एक्स्ट्रा मार्क कर देंगे। इसको लेट्स सपोज कि वो एक्स्ट्रा कर देते हैं तो इसके ए के नंबर मिल जाएंगे, इसके बी के नंबर मिल जाएंगे, इसके आपके नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो इसके ए के उठा के इसके वाले बी में एडजस्ट कर दें, ऐसा नहीं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है 6 वो चैप्टर नंबर 3 और 7 में से, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो है वो 7, वो 8 और 9 में से। यहाँ पे पहले प्रॉब्लम होता था, चेंज होती थी पेयरिंग के, कभी 5 का 6 के 7 के साथ बन जाता था, कभी 6 का 7 के साथ बन जाता था। यानी 7 चलता आ रहा है लेकिन 7 के साथ चेंज होते जाते हैं, कभी 5वें के साथ पेयरिंग बन जाती है, कभी 6ठे के साथ, कभी 3रे के साथ। और इस दफ़ा वाली जो पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 3 के साथ है। अब आप सिलेक्शन ऐसे कर सकते हैं, देखो मैंने यहाँ टिक भी किया है, आप इसमें से और इसमें से अगर आप सिलेक्ट करते हो चैप्टर नंबर 1 और 4, आपके दोनों शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। टोटल 5 करने हैं तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और दोनों लॉन्ग भी हो जाएंगे, पहला लॉन्ग आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी अगर आप ये करते हो चैप्टर नंबर 1 और 4, तो आपके टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो जाएगा बेटे? 10 मार्क्स वो हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के और 9 मार्क्स ये हो गए 19। और इसी तरह आपके दो इसमें से चैप्टर नंबर 4 में से और 1 में से एक एमसीक्यूज है तो 2 एमसीक्यूज हो गए बेटा। तो देखें ज़रा 19 और 2 कितने हो गए? 21। यानी ये 2 चैप्टर अगर आप कर लो अच्छे से, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4, तो आपके ऑलमोस्ट 21 मार्क्स तो आ जाएंगे, ठीक है। आपको 23, 24 पासिंग चाहिए तो आप पास हो जाओगे इधर से। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो तो थॉरली करें सारा ही ना। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये तो आपने लाजमी करना है 3 और 7, क्योंकि आपने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग अटेम्प्ट करनी है। तो उसके लिए ज़रा देखें आपके 2 और 2 4 शॉर्ट क्वेश्चन में एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका रह जाएगा, तो इसका मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 5 करना पड़ेगा, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद देखें चैप्टर नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपने ये पेयरिंग तो करनी नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन की, तो आप चैप्टर नंबर 6
और उसके साथ 8 और एक टैगी वाले ये कर ले तो आपके टोटल कंप्लीट हो जाएंगे जो है ना वो 6 हो जाएंगे बेसिकली। एक आपको इन दोनों में से करना होगा, या आप 8 में से कर लें या 9 में से कर लें, ठीक है। तो ये पेयरिंग वैसे बच्चे ज़्यादातर लॉन्ग में छोड़ देते हैं, ज़्यादा लेंथी चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पेयरिंग स्कीम है। मैं रिवाइज कर देता हूँ बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3 और 4 ये तकरीबन चैप्टर 1 से 3, 2 से 2, 4 से 3, 3 से 2, 5 से 4, 7 से 2, चैप्टर नंबर 6 से 3, 8 से 2, 9 से 2, डेंगू फीवर में से 1। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। लॉन्ग की पेयरिंग देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 1 और 4 का, क्वेश्चन नंबर 6 3 और 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 का। तो ये टोटल आपके 60 मार्क्स पूरे हो जाएंगे विदाउट प्रैक्टिकल, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 15 नंबर का तो आपको प्रैक्टिकल होता है जो कि आपके 10th के एग्जाम्स के बाद होगा। 15 नंबर का 9th का और 15 का 10th का मिला के 30 मार्क्स का हो जाएगा टोटल। क्लियर बेटे? इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।